ज़रा सोचें और एहसास करें कि आज हम बदलते ज़माने के एक ऐसे दौर में हैं जहां नई नई टेक्नोलॉजी है। हफ्तों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं। एक ज़माना वो था कि ना टेलीविज़न था और ना मोबाइल। मनोरंजन का साधन घर के आंगन में खेल कूद और खैर खैरियत का साधन डाकिया हुआ करता था। हज़ारों मील दूर बैठे हमारे अपने हमें ख़त लिखा करते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब बच्चों को सुलाने के लिए घर के बड़े लोग परियों की कहानियाँ सुनाते थे और कहानी सुनते सुनते ही बच्चे नींद के आगोश में चले जाते थे। माँ लोरियाँ सुनाकर उनको बहलाया करती थी। इसके अलावा बच्चों का दिल बहलाने के लिए मिट्टी के बने हाथी, टट्टू और दूसरे खिलौने उनका मनोरंजन किया करते थे। एक दौर ऐसा भी था जब हमें बचपन के खेल खूब भाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे खेलों के लिए ही छुट्टियां आती थी। लेकिन अब दौर बदल गया है। सवाल यह है कि वो खेल कहाँ हैं? आज के बच्चों को तो उन खेलों के नाम भी नहीं पता होंगे। दोस्तों के साथ अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बोल, छुपन छुपैया, कबड्डी कबड्डी, चोर सिपाही, लब्बा डांगरिया, गिल्ली डंडा जैसे तमाम खेल मौका मिलते ही खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन अब यही खेल गुजरे ज़माने के लगने लगे हैं। समय के साथ हमारे बचपन के मायने भी बदल गए हैं। हमारे दिन दिन भर होने वाली धमा चौकड़ी, बच्चों का शोर शराबा करता झुंड और अल्हड़पन सभी घरों के आंगन तक सीमित हो गया है। वो खेल जिन्हें खेलकर तमाम पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, अब वो मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया में कैद होकर रह गए हैं। अब गांव की चौपाल में बच्चों का ना तो वो शोर सुनाई देता है और ना ही शहरों के पार्कों में बच्चे खेलते नजर आते हैं। अब इन खेलों को हम सोशल साइट्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर पढ़कर या तस्वीरें या वीडियो देखकर ही मुस्कुरा लेते हैं। मगर अब दौर बदल चुका है। अब माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कोई लोरी नहीं सुनाती, कोई कहानी भी नहीं सुनाती, बल्कि उनको चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। जहाँ मिट्टी के बने खिलौनों से बच्चों को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होता था, वही मोबाइल बच्चों के लिए ढेरों बीमारियों और परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। आँख की बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरजेश कैन के मुताबिक ज़्यादा मोबाइल देखने से बच्चों में आँखों से संबंधित बीमारियां पैदा हो रही हैं। जिन बच्चों के चश्मे नहीं होते थे, अब उनके चश्मे के नंबर आ रहे हैं और जो बच्चे पहले कम फ्रीक्वेंसी का चश्मा इस्तेमाल करते थे, अब मोबाइल ज़्यादा देखने से उनके नंबर बढ़ गए हैं और ये ज़्यादातर 6 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में भेंगापन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। वहीं शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी के मुताबिक बच्चों में मोबाइल की लत की वजह से उनको कई तरह की जहनी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जो बेहद खतरनाक है, जिसमें चिड़चिड़ापन और नींद की कमी, इसके अलावा एकाग्रता की कमी, देर से बोलना और बच्चों में मेमोरी लॉस की शिकायत के लिए डॉक्टर्स मोबाइल के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह मानते हैं। शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ की बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जहाँ तक नाबालिग बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल का प्रश्न है, इसमें 2-3 बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो वो जिस प्रकार से मोबाइल पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो शॉर्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वो शॉर्ट भाषा का नुकसान ये है कि वो अपनी परीक्षा में भी उसी प्रकार के शॉर्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उनके नंबर प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो नया डाटा आया है, नई स्टडी आई है, उसमें ये स्पष्ट पता लगा है कि जो बच्चे मोबाइल
में, या माताएं जो अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए, उसको संलग्न करने के लिए, दूध पिलाने के लिए या अपने काम को करके बच्चों को संबद्धता करने के लिए मोबाइल दे रही हैं, ऐसे बच्चों को देखा गया है कि ऐसे बच्चे बोल नहीं पा रहे, या बोल पा रहे हैं तो बहुत देर से बोल पा रहे हैं। उसका प्रभाव सीधे तौर पर मोबाइल का है। अभी मेरी भतीजी डॉक्टर साहब के पास ही आई थी अमेरिका से। उसकी आंखों की पुतलियां परेशान कर रही थी और कहा कि वो पुतलियां बल्कि डिशेप हो गई थी। तो डॉक्टर साहब को दिखाने पर ये पता चला कि वो मोबाइल का इस्तेमाल 3 वर्ष से प्रयोग कर रही, 3 साल की थी अभी। तो अमेरिका में चूँकि सारी पढ़ाई उसकी मोबाइल पर ही हो रही है, उसकी मोबाइल का प्रभाव उसकी आंखों पर आने लगा है, और वो आंखें भी ऐसे डिफेक्ट होने लगा है कि जिसका बहुत लंबे समय के बाद उसका ट्रीटमेंट संभावित है। तो हमें ये माँ बाप को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल हम अपने संवाद, जो व्यक्तिगत तौर पर हम संवाद करते हैं, परिवार से मिलते जुलते हैं, उसका प्रयोग अगर हम मोबाइल में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप तो मैच्योर हैं, आपको घातक नहीं होगा, लेकिन आने वाली संतान के लिए जो अभी नाबालिग है, इमैच्योर है, उसके लिए शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके संवाद की क्षमता कम हो रही है, उसकी बोलचाल की क्षमता कम हो रही है, दोस्तों से मिलने की क्षमता कम हो रही है। पढ़ाई के लिए भी वो केवल पढ़ते पढ़ते जब किसी और दूसरी साइट पर चला जाता है तो उस साइट में वो उसके फंसने के खतरे भी बढ़ रहे हैं, तमाम उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खतरे भी बढ़ रहे हैं, उसके ट्रैप करने के खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो माँ बाप को केवल हमें ये देखने की आवश्यकता है कि मोबाइल दें, लेकिन छोटे बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। पढ़ाई लिखाई के लिए जब बच्चा स्कूल की ज़रूरत हो तभी मोबाइल का हम प्रयोग करें। उस सामान्य तौर पर रेगुलर अगर उसका इस्तेमाल वो बच्चा करेगा तो आने वाले समय में उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी, उसका शरीर भी प्रभावित होगा, उसका पोषण भी प्रभावित होगा, उसका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा, उसका सामाजिक दोस्तों का संसार भी प्रभावित होगा। इसलिए इस पर बहुत सावधानीपूर्वक हमें अध्ययन करके, बहुत चिंता करके इस चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। करंट की यदि स्टडी की बात करते हैं और जो लास्ट 2-3 साल में हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो कोविड के बाद से बच्चों का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि बच्चों में चश्मे की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा आ गई। पहले जो 25 से 30% बच्चे चश्मे लगाते थे, अब 50 से 60% बच्चे चश्मे लगा रहे हैं। जिनको पहले चश्मा लगा था 1 नंबर 1.5 नंबर का, उनका नंबर बढ़ के 2 से 2.5 हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक्सेसिव मोबाइल का यूज़, जो हमारा स्क्रीन टाइम की हम बात करते हैं, वो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है हद से ज़्यादा। 1 से 2 घंटे बच्चे मोबाइल पे अपना काम करते हैं और 3 से 4 घंटे वो गेम खेलते हैं। मोबाइल एक्सेसिव देखने के कारण ये जो पुतली है हमारी, इस पर पलक के झपकने की क्षमता कम हो जाती है, और जब पलक के झपकने की क्षमता कम हो जाती है तो इस पर ड्राइनेस बन जाती है, और सूखापन बनने के कारण अक्सर हमें चश्मे का नंबर आता है। इस चीज़ को हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को हम अक्सर इस चीज़ से परेशान होके कि वो खाना अच्छे से खा लेंगे, ये कर लेंगे, हमें परेशान ना करें, हम मोबाइल उनको दे देते हैं। उसके कारण उनकी बिहेवियर चेंज होता है, उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, वो इतने इरिटेबल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, वो खाना नहीं खा पाते। यदि उनको मोबाइल ना दिया जाए तो कमज़ोरी होती है, और उनका सोशल जो इंटरेक्शन है वो दूर हो गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर ऑप्शन है कि मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। प्लस यदि स्कूल का असाइनमेंट है, स्कूल का काम है, तो उसको आप डेस्कटॉप पे कराइए, लैपटॉप पे भी मत कराइए। डेस्कटॉप पे कराने के कुछ एडवांटेज ये हैं कि एक तो आप उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, जो आँख और डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है, तो आँख का पलक झपकना चालू रहता है। दूसरा, डेस्कटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है तो आई रोटेट करती है, मूव करती है, तो उसके कारण भी हमारी आंखें ठीक रहती हैं। और उसके बाद भी यदि समस्या है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बच्चों को नियमित रूप से हर 6 महीने में उनकी आई टेस्ट कराइए और उनका चेकअप कराते रहिए। यदि इस तरह की कोई समस्या आती है तो एक छोटा सा नंबर लगाने में या एक दवाई डालने में कोई नुकसान नहीं है। तो छोटे बच्चों में जो मोबाइल कंटिन्यू देखते हैं, क्या महंगेपन की कोई शिकायत आई? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना कि कॉन्स्टेंटली यदि एक जगह देखते रहते हैं तो इसमें स्क्विन डेवलप हो जाता है। इवन कई केसेस में अम्ब्लायोपिया भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि बच्चा लगातार देख रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक आंख से देख रहा है या दूसरी आंख से देख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आंख में चश्मे का नंबर होता है, दूसरी आंख नॉर्मल रहती है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता।
तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसमें महंगापन डेवलप हो जाता है, अम्लायपिया डेवलप हो जाता है और इसका फिर हमें अल्टीमेटली ऑपरेट ही कराना पड़ता है। मेरे एक्सपीरियंस में जो पिछले 6 से 8 साल में मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, बड़े लोगों में तो बढ़ ही गया है, बट अभी देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे, इवन 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, तो एज ग्रुप के हिसाब से हम बांट लेते हैं अगर बच्चों को। तो अगर माना कुछ बच्चे 12 साल से नीचे के हैं और कुछ 12 से 18 साल के बीच के, जिनको एडोलेसेंट एज ग्रुप कहेंगे, तो उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज जैसे माँ बाप दोनों बिजी हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चा रोया तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया, तो उससे बच्चा क्या गैजेट्स खेलता रहता है और वो क्या है कि सोशली इंटरेक्टिव नहीं कर पाता, वो बोलना लेट सीख रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है, उनमें अटेंशन स्पैन बहुत पुअर है, एकाग्रता बहुत कम है, उनको मेमोरी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं और स्कूल की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक पुअर रह रही है ऐसे बच्चों में। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, साहब हमारा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, हाइपर एक्टिव हो गया है। अच्छा, उनमें उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही हैं, जैसे वो भागा दौड़ी करते रहेंगे, एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, जिसको हम हाइपर एक्टिवनेस कहते हैं, वो बढ़ गई है। अच्छा, स्पीच डिले जो पहले मैं देखता था, अनुमान जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें जो परसेंटेज 3% था, लेकिन समहाउ जब से हमारा ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ा है 6 से 8 साल में, वो 10 से 12% तक भी हो गया है। थोड़ा बहुत स्पीच डिले काफ़ी बच्चों में है। पहले जो बच्चे कंबाइंड फैमिली में रहते थे, लोगों से बात करते थे, बोलना 1 साल में सीख जाते थे, सवा साल में सीखते थे, आज 3-3, 4-4, 5-5 साल में बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कहीं कुछ हद तक मोबाइल फ़ोन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं, माँ बाप दोनों ही बिज़ी हैं, बच्चा रोता है, परेशान करता है, तो वो मोबाइल फ़ोन गैजेट्स पकड़ा देते हैं, भाई आप इससे खेल लो, तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है। फिर मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 7 साल 8 साल का बच्चा, हेडेक हो रहा है, सब कुछ देखते हैं तो पता लगता है कि वो रात दिन मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। फिर देखने में मिला है कि बच्चों में इंसोम्निया हो गया। इंसोम्निया मतलब नींद का कम आना, मतलब ये बीमारी पहले में 50-60 साल में मिलती थी, आज छोटे बच्चे 12 साल के, 9 साल के, 14 साल के बोलते हैं कि साहब हमें नींद रात में नहीं आ रही है, जिसका कि मोबाइल फ़ोन का काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें पहले कोई प्रॉब्लम थी, दादी नानी से हमने पूछ लिया, आजकल वो गूगल मैनिया बच्चों में हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो फटाफट गूगल से सर्च करते हैं। तो उससे क्या नुकसान हुआ है कि जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है, जो सोशल इंटरेक्शन है, वो कम हो गया है आपस में, परिवार छोटे हो रहे हैं, फैमिली डिस्कॉर्डेंस हो रहा है। अच्छा, एडोलेसेंट बच्चों में बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर हो जा रहा है। एडोलेसेंट क्या देखते हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे देखा कि बाइक बहुत तेज़ चलानी है, तो थ्रिल करते हैं, वो बाइक जो है 160-170 तक चलाते हैं। 17 साल के बच्चे, 16, एक्सीडेंट्स तमाम हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सोशल इंटरेक्शन से हम बताते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, बाइक को सही से चलाना है, लेकिन वो तो मोबाइल फ़ोन से देख लिया कि हमें थ्रिलिंग बाइक चलानी है, 160 की स्पीड पे चलानी है, और एगिटेशनल बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कुल, अच्छा सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ गई है, बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो पहले हम आउटडोर गेम्स खेलते थे वो गेम्स काफ़ी हद तक कम हो गए, जिसका लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जैसे क्या है, ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में ओबेसिटी के बाद में अगर वो इनएक्टिव रहेंगे तो डायबिटीज़ के चांस, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, फ्यूचर में बढ़ेंगे, जब वो 30 साल के 35 साल के हो जाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आने की संभावना ऐसे बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये भी देखा गया, जो बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो ऑर्डर करते हैं, फटाफट मंगा लेते हैं। जैसे पहले था कि आप घर में किचन से जाके गए, वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ें कम हो गई है। बच्चे जो हॉस्टल में भी रह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के ओवर यूज़ से फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कुछ तथ्य हैं, पुअर अटेंशन स्पैन, इंसोम्निया, नींद का कम आना, हेडेक के चांस बढ़ गए हैं, आई के रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ गए हैं, चश्मा बच्चों का बढ़ गया है, एगिटेशनल बिहेवियर हो रहे हैं, फैमिली डिस्कॉर्डेंस हो रहा है, सहनशीलता ख़त्म हो रही है बच्चों में। तो हमें इसके लिए मोबाइल हाइजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मोबाइल हाइजीन मतलब हमें कितने समय तक मोबाइल यूज़ करना चाहिए, तो ये है कि पूरे दिन में आप मैक्सिमम आधा घंटा से ज़्यादा यूज़ ना करें मोबाइल फ़ोन्स को। अगर कोई कॉल आ रहा है तो 1-2 मिनट में कॉल को अपना फिनिश कर लें, ज़्यादा लंबा ना खींचें उसको। धन्यवाद। जिस तरह से हैबिट होती है, क्या कह सकते हैं कि घातक नशा है? देखिए, ये भी एक मेंटल एडिक्शन है। अब मोबाइल फ़ोन ऐसी बीमारी हो गई है, अब बीमारी क्यों कहूँगा मैं, देखिए नॉर्मल कोई आदमी चल रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है तो बीमारी कहेंगे उसको। अगर उस बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, नॉर्मल अपना रूटीन से हट गया है वो, तो एक मेंटल एडिक्शन हो गया है। जैसे एक नशे का एडिक्शन होता है, उसी तरह का एक ये एडिक्शन मान के चलिए। पेरेंट्स आते हैं, साहब हमारा बच्चा सो नहीं रहा, इंसोम्निया हो गया है।
पेरेंट्स आते हैं, साहब हेडेक हो गया है। अच्छा पहले हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था, अब स्कॉलिस्टिक जो परफॉर्मेंस है, स्कूल में पढ़ाई का लेवल बहुत कम हो गया है, रात दिन बच्चा मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है। और ख़ासकर जब से कोरोना काल आया है, कोरोना काल में क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि जो स्कूलिंग थी उसे हमें बड़े स्क्रीन पे देना चाहिए था, मतलब कंप्यूटर्स पे देना चाहिए था, पर क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बहुत सारे माँ बाप कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मोबाइल फ़ोन से क्लासेस करानी शुरू कर दी। तो उससे बच्चों में मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2020-21 के बाद काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं इस तरह। देखिए सबसे पहले हमें अपने जो यूथ है, बच्चे हैं, और जैसे 2 ग्रुप में मैंने बाँटा, 12 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं और एक 12 से 19 साल वाले जो एडोलेसेंट एज ग्रुप हैं, उनको हमें काउंसलिंग्स समझाना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ज़रिए या टीवी चैनल्स पे इस तरीके से समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स को और बच्चों को बैठा के समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, दोनों को डिस्कशन करना पड़ता है। पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि आप बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चों के साथ थोड़ा बाहर जाइए, डेली कम से कम अपने बच्चों के साथ आधे घंटे की वॉक करिए, बच्चों को अपने घर के काम में इन्वॉल्व करिए। जैसे आप और हम पहले थे कि बच्चों को बोलते थे ये काम थोड़ा घर का कर लीजिए, ये कर लीजिए। अगर हम हाउस होल्ड वर्क में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो उनका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और वो इंडिपेंडेंट बनते हैं बच्चे। तो हमें काउंसलिंग करना है, समझाना है, और बुरे असर जो आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उनको मेनली दिमाग में डालना है कि उनको पता ही नहीं है कि इतने बुरे असर हैं। हमें वो अज्ञान है बेचारे, क्योंकि उन्होंने जब से देखा है 2020 से कि मोबाइल फ़ोन हाथ में है, बस यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनका असर नहीं पता है। माँ-बाप समझ पाते हैं क्योंकि उन्होंने वो चेंजिंग जो दौर है वो देखा है। उनके टाइम में मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे और आज बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह का बर्ताव में चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल बिहेवियर और फिज़िकल बिहेवियर में क्या चेंजेस उनमें आ रहे हैं।